दक्षिण विधानसभा की जनता जो है वो लगातार भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है, फिर दिया है। और जनता जानती है कि ये लोग काम करने वाले लोग हैं। और मैंने चुनाव में भी कहा था, बृजमोहन जी हम दोनों मिलकर तेजी से विकास करेंगे। केंद्र और राज्य की योजना सब तक के पहुंचेगी। और भ्रम और झूठ की राजधानी जो राजनीति थी कांग्रेस की, उसको जनता ने नकार दिया। क्या प्राथमिकता रहेगी? विकास प्राथमिकता रहेगी, विकास होगा। देखिए, दक्षिण विधानसभा की जनता ने जो हमने जनता को कहा कि अब आपको एक नहीं 2 विधायक मिलेंगे, एक परमानेंट विधायक के रूप में बृजमोहन, दूसरा अधिकृत विधायक के रूप में सुनील सोनी, और दोनों मिलकर दुगना विकास करेंगे। जनता पे इसने विश्वास किया। कांग्रेस के जितने खोखले नारे और वादे थे उसको जनता ने नकार दिया। और विष्णुदेव साई जी की सरकार की जो गारंटियां पूरी हुई है और भविष्य में जो पूरी होने वाली है उसके ऊपर में जनता ने विश्वास किया। दक्षिण विधानसभा बीजेपी का किला था, है और आगे भी रहेगा। जनता ने इसको साबित कर दिया। स्क्रीन इस तरह से पूरे वादे चीजें फैलाई जा रही सब तो रिजल्ट आ गया सामने। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार, विष्णुदेव जी की सरकार जो छत्तीसगढ़ पे चल रही है, उसका 1 साल का जो कार्यकाल रहा, उस 1 साल के कार्यकाल में जो इस सरकार ने काम किए हैं, उस सरकार की विश्वसनीयता पर इस चुनाव की यह मोहर का काम करेगा। और इस क्षेत्र के विकास में जो माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी ने जो कार्य किया था, उस कार्य की आज फिर एक समीक्षा हुई और उसमें उन्हें सफलता के साथ में 47 हजार से ज़्यादा वोटों से इस क्षेत्र में उनको विजयश्री मिली है। मुझे लगता है कि यह जनता की जो विश्वास की जो मोहर लगी है, उससे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आने वाले दिनों में और अच्छे से कार्य करेगा। और इस विष्णुदेव सरकार के जो कार्य चल रहे हैं वह कार्य और गति से काम करेंगे। विकास की गंगा छत्तीसगढ़ में पुनः और दक्षिण विधानसभा में फिर से बहेगी। रायपुर दक्षिण को लेकर कहा जा रहा था कि 2 विधायक मिलेंगे, अभी स्थिति है, क्या कहेंगे? देखिए, स्वयं बृजमोहन जी ने कहा है कि मैं यहाँ का परमानेंट विधायक हूँ और सुनील सोनी जी और यहाँ की जनता ने एक विधायक को चुना है। निश्चित तौर पर इस क्षेत्र में 2 विधायक अपने जनता के साथ में जुड़कर काम करेंगे और जनता को जो उनकी आशा और विश्वास है उसके अनुरूप इस क्षेत्र का विकास करेंगे। कांग्रेस जो है सक्रिय बनाम निष्क्रिय का मुद्दा उठाई थी इस चुनाव में, परंतु उसको सफलता नहीं मिली। कैसे देखते हैं? वो तो जैसा कांग्रेस चुनाव से पहले हर बार करती है, उनको प्रत्याशी मिलते नहीं है। हर बार कांग्रेस इस क्षेत्र में प्रत्याशी बदलती है। अगर उनके पास प्रत्याशी होते, इस क्षेत्र के विकास की कोई सोच होती, तो एक ही प्रत्याशी को वह रखते और उसको भी अगली बार भी उन्हीं से लड़ते। लेकिन वह हर बार प्रत्याशी बदलती है। भारतीय जनता पार्टी के विकास के सामने और यहाँ के प्रत्याशियों के विश्वास के सामने कांग्रेस कहीं नहीं लगती है। कांग्रेस पार्टी ने जो कहा उस पर जनता ने जवाब दे दिया, हमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस ने एक बार फिर जो है ईवीएम का मुद्दा उठाया है, इसको लेकर के फिर इस चुनाव में। देखिए, कांग्रेस जब हारती है तो ईवीएम पर वह चली जाती है और वह जीतती है तो ईवीएम सही रहता है। तो यह चीजें जो है अब जनता समझती है। ईवीएम कोई विषय, कोई मुद्दा नहीं है। रायपुर दक्षिण विधानसभा भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। 9 बार अभी जीती है भारतीय जनता पार्टी के सुनील सोनी जी ने 46,167 मतों से विजय हासिल की है। बृजमोहन अग्रवाल जी ने 67 मतों से पिछले साल 8वीं बार जीता था और इस बार सुनील सोनी जी ने 83 मतों से जीतकर साबित कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी का चाहे कोई भी प्रत्याशी हो, रायपुर दक्षिण कमल फूल का गढ़ है, भाजपा का परिवार है, भाजपा का गढ़ है और भाजपा के कार्यकर्ता कमल फूल को देखकर काम करते हैं, घर घर जाते हैं और मतदाता भी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहता है। और इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का संगठन है। भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव सरकार का सुशासन है। विष्णुदेव सरकार ने जो घोषणाओं को पिछले 10 महीने में पूरा किया, चाहे महतारी बंधन का योजना हो, चाहे किसानों को धान खरीदी का मामला हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास देने का 18 लाख आवास जो प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी जी ने स्वीकृत किया है। तो डबल इंजन की सरकार ने जो 10 महीने में छत्तीसगढ़ में काम किया, राजधानी में काम किया, जनता ने उस पर मोहर लगाते हुए दक्षिण विधानसभा को ऐतिहासिक मतों से जिताया है। और रायपुर शहर के चारों विधानसभा में दक्षिण विधानसभा कम मतदान के बाद भी अधिकतम वोटों से जीतने वाले सुनील सोनी जी ने इतिहास रचा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जनता को इसका श्रेय जाता है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन जो है वो के कुशल नेतृत्व में सुनील सोनी जी की जीत हुई है, बृजमोहन अग्रवाल जी की जीत हुई है, विष्णुदेव साई जी की जीत हुई है, नरेंद्र मोदी जी की जीत हुई है। ये कार्यकर्ताओं के साथ जनता की अपनी जीत है।
जीत गया भाई, जीत गया, कमल फूल जीत गया। सक्री का मुद्दा उठाया था लेकिन फिर वो कांग्रेस ने कभी रायपुर शहर के विकास के लिए काम नहीं किया। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के बाद राजधानी का विकास और छत्तीसगढ़ के गाँव को शहरों का विकास जो है भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर रमन सिंह की सरकार और उसके मंत्रिमंडल ने किया था। और भारतीय जनता पार्टी जो काम करती है उसको जनता ने बारीकी से देखा है और जनता ने भारतीय जनता पार्टी के विकास कार्यों पर मुहर लगाते हुए न केवल विष्णुदेव सरकार को जीत हासिल दिलाया बल्कि सुनील सोनी जी को भी उपचुनाव में दक्षिण विधानसभा को जिताया है। तो जनता जो निष्क्रिय का आरोप लगा रही थी कांग्रेस, उसका वोटों से जवाब देकर 46,000 से अधिक मतों से जिताकर कांग्रेस के निष्क्रिय बनाम सक्रिय नारे को झूठा करार रायपुर शहर की दक्षिण विधानसभा की जनता ने दिया है। बहुत बड़ी जीत हुई है जिसका कहा जा रहा था कि इस बार जो मार्जिन होगी वो ब्रिजमोहन अग्रवाल जी की जैसा नहीं होगा, बहुत कम 19-20 का अंतर होगा। ये जीत ज्यादा होगी। ये केवल कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के प्रत्याशी, कांग्रेस के नेता महापौर एजाज ढेबर अपने नाकामियों को छुपाने के लिए घूम घूम कर कह रहे थे। आखिर महापौर एजाज ढेबर ने 5 साल में क्या किया? आखिर मुख्यमंत्री रहते हुए भूपेश बघेल जी ने रायपुर शहर के विकास के लिए क्या किया? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार आते ही 10 महीने में रायपुर शहर के चारों विधानसभा में अधोसंरचना मद से जो हजारों करोड़ के विकास कार्य की सैंक्शन हुआ, जो 6 पुल पुलियों का निर्माण का जो अभी फ्लाईओवर का जो नितिन गडकरी ने घोषणा किया, रायपुर शहर की जनता को समझ में आ गया कि विकास कोई कर सकता है। पहले भी विकास किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया, आज भी कोई विकास करेगा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। इसलिए दक्षिण की जनता ने भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, निष्क्रिय बनाम सक्रिय के नारे को झुटलाते हुए कमल के फूल पर वोट डालकर 46,167 मतों से सुनील सोनी को जिताकर कांग्रेस को बता दिया कि निष्क्रिय आप हो, सक्रिय सुनील सोनी जी थे। सक्रिय भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था। रायपुर शहर का विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। भारतीय जनता पार्टी के विधायक मंत्री रहते हुए ब्रिजमोहन अग्रवाल जी ने किया है, डॉक्टर रमन सिंह ने किया है, विष्णुदेव साय ने किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। देखिए, इस ऐतिहासिक जीत के लिए मैं रायपुर दक्षिण के सभी मतदाताओं के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और रायपुर दक्षिण की जनता ने ये बता दिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ थी, साथ है और भविष्य में साथ रहेगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पीरियड में राजधानी का विकास हुआ, जनता की मूलभूत समस्याओं का निराकरण करने का काम हुआ। माननीय ब्रिजमोहन जी ने क्षेत्र का विकास कराया। माननीय विष्णुदेव साय की सरकार ने लोगों को डायरेक्ट योजनाओं का लाभ दिया। इन सब बातों के चलते हम ऐतिहासिक वोटों से जीतने में सफल हुए। टक्कर माना जा रहा था भाजपा और कांग्रेस का, लेकिन एक तरफा हुआ चुनाव। देखिए, हम तो पहले से बोलते थे कि भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप करेगी रायपुर दक्षिण का चुनाव, पर कांग्रेसियों ने भ्रम पैदा करने का प्रयास किया था। ये भ्रम टूट गया कांग्रेस का। कांग्रेस ने ऐसा काम किया, कौन सा फैक्टर काम किया जिसकी वजह से जीत हुई? भाई, प्रदेश की हमारी 11 महीने में जो हमारी सरकार ने काम किया, महतारी वंदन देने का काम किया, किसानों के लिए पैसा देने का काम किया, युवाओं को न्याय दिलाने का काम किया, ये फैक्टर काम कर रहा था। माननीय ब्रिजमोहन जी की सक्रियता, 8 बार के कार्यकाल में क्षेत्र का विकास और मेयर के रूप में माननीय सुनील सोनी जी ने जो काम किया था, ये सारे फैक्टर एक साथ काम कर रहे थे। कांग्रेस ने सक्रिय बनाम निष्क्रिय का मुद्दा उठाया था और वो काम नहीं आया, क्या कहते हैं? कांग्रेस सिर्फ मुद्दे उठाती है, भ्रम पैदा करने का प्रयास करती है। कांग्रेस पूरी तरह से मुद्दा विहीन हो चुकी है, इसलिए ये अनर्गल प्लाप कर रहे थे सक्रिय बनाम युवा की बात। बीजेपी ने जो रायपुर दक्षिण में 9वीं बार भी जीत दर्ज की है, क्या कहते हैं? दक्षिण की जनता के प्रति आभार। माननीय ब्रिजमोहन जी का वो क्षेत्र रहा, आज सुनील सोनी जी उस क्षेत्र के विधायक के रूप में, प्रतिनिधि के रूप में चुने गए। जाना पहचाना खरा आदमी, इस रायपुर शहर का पार्षद से लेकर के सांसद तक की यात्रा करने वाला, आम जन के बीच में रह के काम करने वाला। दक्षिण की जनता ने उसके प्रति विश्वास व्यक्त किया और विश्वास भी इतना शानदार व्यक्त किया कि 46,000 से वो जीते और कांग्रेस को 44,000 वोट भी नहीं मिले। जितने से वो जीते उतनी पूरी कांग्रेस पार्टी, उनका पूरा नेतृत्व तो प्रदेश से लेकर के राष्ट्र तक वहाँ घूम लिया, लेकिन उतने वोट भी नहीं जुगाड़ पाया। चिंतन कांग्रेस का, जीत भाजपा की। इस चुनाव में जो भी कांग्रेस ने निष्क्रिय बनाम सक्रिय का मुद्दा उठाया था, तो जनता ने तो नकार दिया ना जी। वो अपने मन में कुछ भी उठा रहे हैं। तो क्या कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जी
कांग्रेस पार्टी के नेता लोग इसको नैतिकता की जीत भाजपा की मानते हुए स्वयं इस्तीफा देंगे क्या और अपनी हार मानेंगे? आकाश शर्मा ने आज जो है चर्चा में कहा मीडिया से कि जो प्रत्याशी को देख करके वोट नहीं दिया गया है, पार्टी को देख कर वोट दिया गया है। तो हमारी पार्टी अच्छी है ना, मान लो ना। फिर चिंतन तुम करो, मनन तुम करो, तुम्हारी पार्टी का भरोसा खत्म हो गया यार। 92 से लेके आज तक कांग्रेस पार्टी गार्डन में टहलने आती थी वहां पर और चले जाती थी, ये हो गया क्लियर। 15 साल चले गए सब लोग, इसीलिए तो आज तक कांग्रेस पार्टी कभी प्रत्याशी रिपीट नहीं कर पाई जी। और धन्यवाद कांग्रेस के प्रत्याशी को, उसको मालूम है भाजपा का संगठन मजबूत है और कांग्रेस जेबी संगठन है। आखिरी सवाल जो है, बीजेपी लगातार चुनाव से ही कह रही थी कि रायपुर दक्षिण में 2 विधायक मिलेंगे, अब क्या कहते हैं? अभी भी मिलेंगे जी। सरकारी उसी की है साहब, आप बोलो तो आप जो कहोगे वो काम होगा। रायपुर शहर को सुंदर और स्वच्छ बनाना है और प्रगति के मार्ग को आगे पहुंचाना है। पार्टी के प्रति विश्वास प्रकट किया है रायपुर दक्षिण की जनता ने, और उसने ये देख लिया है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही इस क्षेत्र का विकास हो सकता है, क्योंकि भाजपा के नेता जो हैं माननीय बृजमोहन अग्रवाल के ऊपर जो विश्वास 33-34 साल का कायम रहा है, और बृजमोहन अग्रवाल जी ने क्षेत्र की जनता के साथ में जो अपनत्व का भाव और एक पालक के रूप में वो जो लगातार लोगों के साथ खड़े रहे हैं, उस सब का लाभ इस चुनाव में हमको उपचुनाव में भी देखने को मिला है कि बृजमोहन अग्रवाल जी ने जो कहा कि मैं रायपुर दक्षिण को छोड़ नहीं सकता, रायपुर दक्षिण की जनता का सुख दुख में मैं हमेशा शामिल रहूंगा, उस पर लोगों ने विश्वास किया है। और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की नीतियां और गारंटियां जो हैं उनके ऊपर जनता को स्वमेव विश्वास है, क्योंकि महतारी बंधन योजना का जो लाभ भाजपा ने बोला था वो मिल रहा है, किसानों के प्रति जो बोनस आदि की बात हमने की थी वो कर रहा है, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर जिसका विकास कांग्रेस के समय में रुक गया था वो भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद ही वो फिर से चालू हो सकता है। तो जनता को विश्वास भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है, और इसलिए फिर दूसरी चीज, कांग्रेस जो है उसको, कांग्रेस में प्रत्याशी चुनाव लड़ता है, जबकि भारतीय जनता पार्टी में प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ता, संगठन चुनाव लड़ता है, कार्यकर्ता प्रत्याशी के लिए चुनाव लड़ता है। तो ये बहुत बड़ी बात है, बेसिक डिफरेंस भाजपा और कांग्रेस में है कि एक तरफ प्रत्याशी चुनाव लड़ता है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का संगठन चुनाव लड़ता है। तो प्रत्याशी तो सिर्फ एक चेहरा होता है, जो प्रतीक होता है, प्रतिनिधि होता है, पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से उसके साथ में होती है, हर कदम में साथ होती है। और इसी का कारण है कि एक बड़ी लीड, भारी अटकलों के बाद कि लोग बोल रहे थे कि लीड क्या होगी, लीड क्या होगी, जीतने को लेकर के शंका किसी को नहीं थी, सिर्फ लीड क्या होगी ये ही एक विषय लोगों के सामने था। हम लोगों को परंतु पूर्ण विश्वास था कि 35-40 हजार वोट से कम हम इस चुनाव को जीतेंगे, परंतु जनता का विश्वास हमारे विश्वास से भी ऊपर रहा कि उसने 46 हजार से भी ज़्यादा वोटों से भारतीय जनता पार्टी को और सुनील सोनी जी को विजयी बनाया है। इसके लिए मैं रायपुर दक्षिण के सभी मतदाता बंधुओं का और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता बंधुओं का और बृजमोहन अग्रवाल जी जिनके मार्गदर्शन में हम सब लोगों ने चुनाव लड़ा है, उनको भी बहुत बहुत बधाई देते हैं हम लोग, और मिल करके फिर रायपुर दक्षिण के विकास की एक नई इबारत लिखेंगे, इसकी उम्मीद करता हूँ। बीजेपी की एक बड़ी लीड से जीत हुई है, 46 हजार से अधिक वोटों से, और बीजेपी जो है दो विधायकों का मुद्दा उठा रहे थे कि 2 विधायक रायपुर दक्षिण के लिए मिलेंगे, क्या कहते हैं? देखिए, एक तरफ 33 साल तक लगातार एक ही विधानसभा का नेतृत्व करना और लगातार बढ़ते क्रम में चुनाव को जीतना, लीड हर चुनाव में बढ़ते जाना, इसका मतलब यह है कि जो प्रत्याशी, जो व्यक्ति, जो जनप्रतिनिधि, जो विधायक 33 साल लगातार जीता है, जो बृजमोहन अग्रवाल जी हैं, वो लोगों के घर घर तक पहुंच गए हैं, लोगों के हर घर में उनकी जान है, पहचान है। और इसके कारण कि वो इसीलिए वो बोलते हैं कि किसी को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, मैं सांसद भले दिल्ली का हूं, पर मैं रायपुर दक्षिण के विधायक के जनता के लिए एक विधायक की ही भांति काम करूंगा। तो निश्चित तौर पर वैधानिक रूप से आज जिनको चुना गया सुनील सोनी जी को, वो तो विधायक होंगे ही, परंतु बृजमोहन अग्रवाल जी के अनुभवों का लाभ और जो इतने वर्षों में उन्होंने जो सब खड़ा किया है, उस सबका लाभ उस सुनील सोनी जी को मिलेगा कि वो उस आधार पर क्षेत्र की जनता के विकास में, उसके सुख दुख में सहभागी हो सकेंगे। कांग्रेस सक्रिय बनाम निष्क्रिय प्रत्याशी का मुद्दा उठाया था इस चुनाव में, कैसे देखते हैं? देखिए, चुनाव में कांग्रेस के पास कोई मुद्दा ही नहीं था,
कांग्रेस के पास अपने हम क्या करेंगे इस प्रकार की कोई सोच ही नहीं थी। उन्होंने जो विषय उठाया कि सक्रिय और निष्क्रियता का, तो आज रायपुर दक्षिण की जनता ने 46,000 वोटों से जिता करके, और जबकि आपको मैं बताऊं कि 46,167 वोट से तो सिर्फ सुनील सोनी जीते हैं, उतने वोट तो कांग्रेस के प्रत्याशी को ही नहीं मिले हैं। समथिंग 41,000 वोट मिला है। तो निष्क्रिय कौन है और सक्रिय कौन है? दक्षिण की जनता ने इस पर मुहर लगा दिया कि ये सब बेकार की बातें हैं। जनप्रतिनिधि जनता का काम करने के लिए होता है, कोई उलान घाटी खाने के लिए इस डाल से उस डाल कूदने के लिए नहीं होता। जनता को अपने काम से मतलब है, जनता के सुख दुख में जनप्रतिनिधि होता है कि नहीं होता, ये है विषय। अगर ठीक ठाक रही हैं तो आप अगली बार बताइएगा बहुत अच्छी के लिए क्या कर सकते हैं। वैसे आप सबके सहयोग से जो भी लोग इस पूरी निर्वाचन प्रक्रिया में लगे थे, राजनीतिक दल के लोग, प्रत्याशी, उनके अभिकर्ता, मीडिया के साथी और जितनी भी हमारी मशीनरी लगी थी, सब ने पूरी तत्परता से, पूरी शिद्दत से काम किया है, जिसके कारण से रायपुर का ये जो दक्षिण का उपचुनाव था, ये पूरी ही बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से, पारदर्शिता के साथ, निष्पक्षता के साथ हुआ है। इसलिए पूरी इस व्यवस्था में लगे हुए हर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष व्यक्ति को मैं जिला निर्वाचन अधिकारी होने के नाते धन्यवाद देता हूँ। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने वोटिंग पैटर्न समझ नहीं पाए, हम लोग जनता का मूड भाप नहीं पाए क्या जनता सोच रही है जान नहीं पाए। तो कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं ने बहुत अच्छी मेहनत की। सभी गली गली जितना हम लोग प्रयास किया था, मैं खुद घर घर पहुंच पाऊँ, लोगों के मतदाताओं से मिल पाऊँ, लेकिन मतदाताओं का जो मूड था वोट देने का शायद उसका पहुँच नहीं पाऊंगा। और जब हम बैठेंगे तो और आकलन करेंगे। लेकिन आज लोकतंत्र में जनादेश का दिन है, सुनील सोनी को जनादेश मिला, उनको बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि जनता का जनादेश शुरू होता है। और हम भी प्रयास करेंगे। कांग्रेस पार्टी 40,000 लोगों ने मत दिया है, कांग्रेस पार्टी ने अवसर दिया है क्षेत्र में चुनाव लड़ने का, और मैं बिल्कुल प्रयास करूँगा कि जनता की मूलभूत सुविधाओं पर यह आवाज़ जनता की सरकार के जो जनप्रतिनिधि हैं वो उनके सुविधाओं को दे पाएँ, उनके विकास कार्य दक्षिण में हो पाए, और जो वादे किए गए थे चुनाव में 2 विधायक मौजूद रहेंगे, जैसे भी जो वादे चुनाव में हो तो वो जनता के पूरे हो पाए, ये बात मैं पूरी प्रयास करूंगा। आप लगातार वार्डों में कड़ी मेहनत भी करते रहे, भ्रमण भी किए, लगातार दौरा किया, हम लोगों ने शायद तक मुझे हम लोगों ने प्रयास किया था कि हर घर तक पहुंच पाए, हर मुद्दों को ले पाए, लेकिन शायद तक नीचे जो जनता का मूड था, जनता का वोटिंग पैटर्न था, समझ नहीं पाया। मुझे लगता है कि शायद तक लोग ने सिंबल को और पार्टी को देकर वोट दिया है, या सरकार भारतीय जनता पार्टी को उसको देकर वोट दिया। बहुत सारी बातें से मन में चल रही है, आकलन करेंगे हम बड़े नेताओं से बैठ समझ में आएगा। क्या लगता है पार्टी स्तर पर भी आपको सहयोग नहीं मिल पाया? नहीं, बिल्कुल ये बात है। कांग्रेस पार्टी ने सब मिलके मिलके सभी कार्यकर्ताओं ने, सभी कांग्रेस पार्टी नेताओं ने बहुत अच्छा मेहनत की। क्योंकि पहली बार एक कार्यकर्ता को टिकट मिला था, सब लोगों ने बहुत मेहनत की। अब क्योंकि लोगों में जनता का फैसला स्वीकार होता है, जनता ने सुनील को आदेश दिया कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, पार्षदों ने, बड़े नेताओं ने बहुत कड़ी मेहनत की है, इसी कारण कांग्रेस पार्टी आज चुनाव लड़ पाई है। रायपुर दक्षिण में एक बार फिर से कमल खिला है, क्या कहेंगे? मैं तो सबसे पहले हमारे संगठन के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय दीपक बैज जी और संगठन के सभी नेताओं का बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने दक्षिण विधानसभा को इस बार एक ऐसे लड़ाई लड़े हैं, जिस दक्षिण विधानसभा जो लड़ाई लड़नी चाहिए उस टाइप की लड़ाई हम लोग सभी नेताओं के साथ मिलकर सभी वार्डों में हम लोग डोर टू डोर जाकर कैंपेन किए। आदरणीय दीपक बैज जी ने भी डोर टू डोर कैंपेन किया। परिणाम जो भी है, आप जनादेश का हम सम्मान करते हैं। जो जनता का आशीर्वाद जिनको मिला है हम उनको बधाई भी देते हैं, और जो अभी विधायक चुन के है उनसे उम्मीद भी करते हैं कि पिछले बार जो निष्क्रियता उन्होंने जो सांसद रहते हुए दिखाया है, अब इस बार विधायक बनकर कम से कम दक्षिण विधानसभा में अपनी सक्रियता दिखाएं और वार्डों के विकास कार्य में वो ध्यान दें। यही हम उनसे उम्मीद करते हैं, और क्षेत्र की जनता को हम एक बार पुनः धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने चुनाव में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और कांग्रेस पार्टी को जैसे भी सहयोग किया उसके लिए। क्या लगता है कांग्रेस को जो पूरी तरह से एकजुट होकर के पार्टी चुनाव नहीं लड़ पाई, जिसकी वजह से ये नहीं, सभी नेता लोग साथ में लड़े, सभी एक साथ एक मंच में आए, सभी का मार्गदर्शन हम सभी वार्डों में रहा, सभी का जो हमको सहयोग मिलना चाहिए वो सहयोग हमको मिला। लेकिन परिस्थितियां सब अलग अलग निर्मित होती है। आज अगर पार्टी हार रही है तो उनको भी हार हम स्वीकार करते हैं। कुछ ब्राह्मण बहुल एरिया के भी देखे जाए तो वहाँ से भी कांग्रेस को वोट नहीं मिले, क्या पीछे वजह रही इसके? अब उनका तो बैठने के बाद, समीक्षा करने के बाद ही समझ आया कि ब्राह्मण वोटर में वोट कैसे कांग्रेस में डाइवर्ट नहीं हो पाया। वो बैठने के बाद ही, समीक्षा करने के बाद ही समझ आएगा। वो आपको शुभ देवेंद्र यादव, पार्षद प्रतिनिधि सहित पंकज विक्रम वार्ड क्रमांक 58। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।